कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी जानकारी समझ पाएंगे। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन से जो पूछा जाएगा तो वन शॉर्ट अनसीन पैसेज आएगा, एक छोटा सा पैसेज आएगा, उसमें से MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अनसीन पैसेज से छांटना होगा। ठीक, उसके बाद वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन आएंगे तो उसी में से मिल जाएंगे, और कुछ वोकेबलरी यानी कि जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम अपोजिट पूछ लिया जाएगा। तो ये 2 आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में देख लेंगे। देखिए, एक लेटर और एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशन और लेटर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, प्रधानाचार्य जी से छुट्टी लेने के लिए, DM को एप्लीकेशन लिखने के लिए, या फिर फ्रेंड को जन्मदिन की बात जो है बधाई देने के लिए, जन्मदिन के अपने घर बुलाने के लिए। ठीक है, यानी कि इनविटेशन कार्ड भेजने के लिए, तो ये सब पूछे जाते हैं। एक आर्टिकल लिखने को आता है भैया, आर्टिकल में जैसे मॉर्निंग वॉक के बारे में, या फिर कहीं स्कूल के बारे में, या कहीं विजिट किए हो तो उसके बारे में। तो इस प्रकार से राइटिंग सेक्शन में 2 चीज़ें आपको, लेटर एप्लीकेशन और आर्टिकल पढ़ना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में देखिए, आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, यदि इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक? तो सबसे पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, यानी कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है प्लेलिस्ट बना रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिए और डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लीजिए। तो यहाँ से देखो, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे। टेंस के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग टेंस भी यूट्यूब चैनल पे हमारे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, और वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से टेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आर्टिकल्स, अभी हाल ही में मैंने आर्टिकल के लिए वीडियो बनाया है, यूज ऑफ एन और एक यूज ऑफ दा का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। रिऑर्डरिंग, क्रम से जो है सेंटेंस को लगाना होगा, इधर उधर दिया होगा उसको क्रम से लगाना होगा। ठीक है, तो और स्पेलिंग्स, स्पेलिंग एरर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये इतने चीज़ें ग्रामर सेक्शन में यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंचुएशन। देखिए, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा नरेशन, एक एक्टिव पैसिव आएगा, और एक पंचुएशन आएगा। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टोरी आएगी। ठीक है, 4-5 लाइनें होंगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, बहुत छोटी स्टोरी होगी। तो ये आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिऑर्डरिंग, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और स्पेलिंग एरर पढ़ना है, पंचुएशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक पन्ने पे साफ लिख करके अपने दीवार में चस्पा कर दीजिए, सुबह शाम देखिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, कितने हमारे हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि प्रोज में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रोज में देखिए, पहला चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, उसके बाद है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फिर है 2 कहानियां हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, हिज फर्स्ट फ्लाइट है, और ब्लैक एरोप्लेन है। फ्रॉम द डेयरी ऑफ अन्ने फ्रैंक है। उसके बाद ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में 3 चीज टॉपिक हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और टी फ्रॉम असम। फिर छठा चैप्टर है मिजबिल द वोटर, 7th नंबर पे है मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट द बनारस, द प्रपोजल। तो ये 9 चैप्टर जो हैं आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आ लेटर टू गॉड बहुत डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। डेयरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम असम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और उसके बाद द सरमन एट द बनारस, हर बार पूछा गया है। मैडम राइट्स द बस। तो ये इतने चैप्टर जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं, इसमें से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो इतने चैप्टर तो आपको पढ़ना है, अच्छे से वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है यूपी बोर्ड का। ठीक है, अब पोएट्री में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पोएट्री में देखिए, ये चैप्टर पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम। उसके बाद है अमांडा, अमांडा के बाद है द ट्रीज, फॉग, द टेबल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन,
फॉरेन्ने ग्रेगरी। तो इतने टॉपिक इसमें है। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हैं। देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो डस्ट ऑफ स्नो को स्टार मार्क कर लीजिए। फायर एंड आइस भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। अमांडा टॉप जो है पोएम बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है। फॉग, इसकी भी सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है, ठीक है। दाबाल पोएम भी पढ़ना है, ठीक है। तो इतने 3 सेंट्रल आइडिया तो आपको याद करना है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है पहले तो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर लास्ट टाइम में जो है इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे। तो ये जो मैं स्टार मार्क बता देता हूँ इनको अभी से पूरे अच्छे से रट लीजिए। ये पोइट्री में हो गए। अब हम देख लेते हैं फुट प्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है आपकी, और इसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, इसमें भी कहानियाँ होती हैं। आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो अच्छे से पढ़ना है। द थीफ्स स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये टॉपिक तो पूरा अच्छे से पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेकलेस, भोली से क्वेश्चन भर के आते हैं खूब। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो ये 9 चैप्टर इसमें भी हैं। देखिए जो स्टार मार्क मैं कर रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। तो ये जो है अंग्रेजी का कुछ सिलेबस था जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेज दें ताकि आपके सभी दोस्त ये भी जान जाएं कि कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ना है उनको। तो यहाँ से अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लें और दीवार में जो है एक पेज जो है चस्पा कर दें ताकि उनको सुबह शाम देखें कि ये चैप्टर हमको पढ़ना है और इसमें से कितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये काम आप लोग अपने दोस्तों को जो है वीडियो सेंड जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।